आप रोजाना एक्सरसाइज करती हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स भी लेती होंगी, विटामिन डी भी लेती हैं, पेन किलर्स भी लेती हो और सब कुछ खाती हो, सुबह वॉक पर भी जाते हो, लेकिन फिर भी हर वक्त पैर अकड़े अकड़े से लगते हैं, घुटनों में दर्द, पैरों में जलन और शाम होते होते ही बॉडी बिल्कुल थक जाती है। अगर आप सोचती हैं कि ये सब शायद आपकी एज में अक्सर होगा, तो मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। प्रॉब्लम आपकी एज की नहीं है, प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर चल रहा साइलेंट डैमेज। और सबसे शॉकिंग बात जानती है क्या है? ये डैमेज रिपोर्ट्स में भी नहीं दिखता। आप सोचिए, अगर सच में सिर्फ एज ही वजह होती, 40 से 45 साल की कुछ वुमेन इतनी एक्टिव कैसे हो सकती हैं? और कुछ वुमेन 35 की एज में ही थकी हुई नजर आती हैं। किसी को पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, किसी को चलने में दर्द होता है और किसी को पूरा दिन एनर्जी लो रहती है। और ज्यादातर लोग इसके लिए दर्द की गोलियां खाना स्टार्ट कर देते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर मान लेते हैं कि अब तो एज हो गई है, अब ऐसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन असल दुश्मन कुछ और ही होता है जिसके बारे में हम सोचते नहीं। सोचिए, आपकी बॉडी एक वर्कशॉप है और इस वर्कशॉप पे रोजाना थोड़ा वियर टियर होता रहता है, यानी मशीन्स में हल्की फुल्की इश्यूज आते रहते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब कोई मशीन काम करेगी तो डेफिनेटली वियर एंड टियर तो होगा ही। लेकिन जब इस वियर और टियर को हल्की फुल्की ऑयलिंग या थोड़ा बहुत नट बोल्ट कसा ना जाए तो क्या होगा? तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे जमा होने लगती है और आगे चल के एक बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले सकती है। इसी तरह 35 से 40 साल के बाद जब हमारी बॉडी में एजिंग शुरू होती है तो 3 सबसे बड़े चेंजेस आने लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लामेशन, वीक सर्कुलेशन एंड थर्ड, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन्फ्लामेशन मतलब बॉडी के अंदर जल रही एक तरीके की साइलेंट आग। वीक सर्कुलेशन मतलब रिपेयर मटेरियल सही टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं। और इसी के रिजल्ट में दर्द, स्टिफनेस एंड प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। मैं पिछले कई सालों से एक चीज नोटिस कर रही हूँ, ज्यादातर 35 से 60 साल की वुमेन में रिपोर्ट्स तो नॉर्मल होती हैं। शुगर थोड़ी बॉर्डर लाइन होती है, कैल्शियम कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, विटामिन डी लो होता है, यानी देखने में लगता है कि कोई सीरियस इशू नहीं है, लेकिन फिर भी बॉडी साथ देना छोड़ देती है। और जब हम इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वहां मिलता है क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। ये ना दिखता है और ना ही तुरंत दर्द देता है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी को जल्दी बूढ़ा बना देता है। और यहीं पर आती है वो सिंपल सी चीज जिसे हम सिर्फ डायबिटीज का नुस्खा समझते हैं, मेथी दाना। मैं मेथी दाने को कोई मैजिकल चीज नहीं मानती, लेकिन साइंस एंड आयुर्वेदा दोनों मानते हैं कि मेथी बॉडी के कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब आप मेथी दाना को पानी में भिगोते हैं तो उसके अंदर का सॉल्युबल फाइबर एक्टिवेट हो जाता है, और ये फाइबर सिर्फ डाइजेशन इंप्रूव नहीं करता बल्कि इन्फ्लामेशन को काम डाउन करता है, ब्लड फ्लो को सपोर्ट करता है और सेल्स को इंसुलिन के साथ दोबारा प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। अब इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि बॉडी के सेल्स के दरवाजे बंद हो रखे हों और मेथी दाना जाके उसको मेडिएटर की तरह उस दरवाजे को खुलवा देता है। अगर आप 35 साल से ज्यादा की उम्र के हो और आपको सुबह जॉइंट्स में पेन या स्टिफनेस फील होती है, दिन भर थकान रहती है, बेली फैट बढ़ रहा है, शुगर की फैमिली हिस्ट्री है, या आपको लग रहा है कि एजिंग जल्दी हो रही है, तो आपको मेथी दाना जरूर ट्राई करना चाहिए। रोज सुबह भीगी हुई मेथी लेने से बॉडी को सिग्नल मिलता है, सर्वाइवल मोड बंद करके रिपेयर मोड शुरू होने का सिग्नल। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि भीगी हुई मेथी दाना खाने से एज तो बढ़ती ही है लेकिन बॉडी जवान फील करती है। लेकिन ध्यान रखिए, गलत तरीके से मेथी लेने से फायदा नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका सही तरीका जानना जरूरी है। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में भिगो दीजिए, सुबह खाली पेट उसका पानी पी लीजिए और मेथी दाना चबा चबा कर खा लीजिए। शुरुआत हमेशा 1 टीस्पून से कीजिए, फिर मैक्सिमम 1 टेबलस्पून तक आप जा सकते हैं। धीरे धीरे बॉडी का रिस्पॉन्स देखते ही क्वांटिटी को बढ़ाना है। और एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं, 2 दिन लिया और फिर छोड़ दिया,
फिर बोलते हैं फायदा ही नहीं हुआ। याद रखना है, ये कोई पेन किलर नहीं है जो तुरंत रिजल्ट दे देगी। ये थेरेपी की तरह काम करता है, जिसे समझने में बॉडी को टाइम लगता है। इसीलिए कम से कम 21 दिन और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 3 से 4 महीने रेगुलर लीजिए। सही क्वांटिटी सही तरीके से लिया जाए तो नॉर्मली इसे कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता। और ये सिर्फ दर्द के लिए नहीं, बल्कि बॉडी की एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए भी काफी हेल्पफुल माना जाता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको भी सुबह उठते ही हाथ पैर में स्टिफनेस फील होती है, और क्या आपने भी कभी मेथी दाना ट्राई किया है।